Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले थे? हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। तो एल्काइल हैलाइड्स RX वाला, एल्केन्स RH वाला, तो X हटा के H लगाना है। सिंपल गेम ये है कि जब आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स बनाते हो तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो कार्बन एटम सेम रहेंगे या तो कार्बन एटम सडनली बढ़ जाएंगे। और ये कब कार्बन एटम सेम रहते हैं, कब बढ़ जाते हैं, और मुझे कैसे याद रहेगा और कन्वर्जन्स में कैसे यूज करना है, आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक, डन, लेट्स गो। चलो लेट्स स्टार्ट। एल्काइल हैलाइड से अपन को बनाना है एल्केन्स। ठीक है, बाल सेट है, सब शुरू करें। ठीक है, सेम स्टेप, स्टेप अप। मतलब क्या है? मतलब ये है कि CH3Cl से तुम CH4 भी बना सकते हो। सेम स्टेप, जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में। 3 हाइड्रोजन थे, 3+1 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब एक Cl हटा के एक H ही तो लगा है। सिंपल। लेकिन दुनिया का दस्तूर देखो, CH3Cl से तुम इथेन भी बना सकते हो। मजेदार। दुनिया का एक और दस्तूर देखो, अगर तुम्हारे रिएक्शन मिक्सचर में CH3Cl के साथ साथ किसी ने क्लोरोबेंजीन डाल दिया तो तुम टोलुइन भी बना सकते हो। ये सब स्टेप अप का खेल है। जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे, प्रोडक्ट में उससे ज्यादा कार्बन है। इस केस में तो डबल ही खेल रहा है वो। और इस केस में क्या गेम हुआ? इस केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ तो बन गया। रिएक्टेंट से तो ज्यादा ही कार्बन है प्रोडक्ट में। ऐसे रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शंस है। और जहां ये स्टेप अप वेप अप की गेम आ जाती है ना, ये कन्वर्जन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, शुरू करें। सेम स्टेप जो रिएक्शन होता है वो रिडक्शन होता है। तो तुम्हें क्या क्या रिएजेंट्स दिखेंगे? क्या तुम्हें मैकेनिज्म्स करने हैं इस केस में? नहीं, तुम्हें बातें बस समझनी है, तुम्हें बातें बस स्मार्टली यूज करनी है। देखो, कन्वर्जन में ना जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस स्मार्ट प्ले होता है। तो जब हम सारे प्रेपरेशंस कर लेंगे ना, तो मैं तुम्हें सारे टाइप के स्टेप अप्स एक साथ कराऊंगी, सारे टाइप के स्टेप डाउन रिएक्शंस एक साथ कराऊंगी, सारे टाइप के नेम रिएक्शंस एक साथ कराऊंगी, एंड बाय जनवरी एंड यू विल बी डन विद द पूरा थिंग। तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर कहाँ से मिक्स हो गए, और हो जाएंगे और तुम्हें सब याद हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो, पूरा पढ़ लेते हो, एंड में जब तुम अमाइड्स तक आने लगते हो ना, तब तक तुम्हें लगता है यार रिलेट नहीं हो पा रहा है, मतलब पता है क्या चल रहा है, पर कन्वर्जन कोई दे देगा ना तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम सब चैप्टर्स को मिक्स करके ही चलेंगे कि भाई देख, ऐसे ऐसे सीखना है, ऐसे ऐसे समझ आता है, ये नेम रिएक्शन इस नेम रिएक्शन से लिंक्ड है, ऐसे सोचेंगे तो हमारे कन्वर्जन क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें बस रिएजेंट्स का एक आइडिया होना चाहिए। जनरली भी ना, ये HI रेड फॉस्फोरस, ये जिंक HCl, जिंक जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही वो तुम्हें यूज करवाएगा, विद HCl करवाएगा, NaOH करवाएगा, अल्कोहल करवा देगा, या एसिटिक एसिड करा देगा। तो देख लो, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, अल्कोहलिक मीडियम है, बस मीडियम ही अलग हो रहा है। और जनरल रिड्यूसिंग एजेंट्स में तुम्हें ये लोग भी दिखेंगे, LiAlH4 भी दिखेगा, एक NaBH4 भी दिखता है, और HI रेड फॉस्फोरस तो बहुत ज्यादा दिखेगा भाई रिएक्शंस में। तो क्या क्या होता है, अगर मुझे RX से RH पे जाना है तो मेरे को रिड्यूस करना है, उसको हाइड्रोजन ऐड करना है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज का रिमूवल होना है और हाइड्रोजन का एडिशन होना है, तो पक्का इस चीज का रिडक्शन ही चल रहा है। क्या डालेंगे हम? जिंक HCl, से इट विद मी, जिंक HCl, जिंक के साथ कोई दूसरा एसिड, एसिटिक एसिड, जिंक के साथ बेस डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, जिंक के साथ कार्बन भी यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, जिंक कार्बन, अल्कोहल डाल सकते हैं, और HI रेड फॉस्फोरस तो मैम बहुत देखेंगे हम, अभी देखना। और LiLH4 भी बहुत जगह देखोगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भर भर के देखोगे, अमाइड्स भर भर के दिखेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वाई इज इट नॉट गुड फॉर 3 डिग्री एलाइड्स, वो भी बात करेंगे, हम बात करेंगे पक्का, समझे? शुरू करें? ठीक है, तो अभी के लिए हम LiAlH4 इज नॉट गुड फॉर 3D हैलाइड्स, मैं बता रही हूँ,
पर बिकॉज मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस अच्छे से यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बताया, इन द अदर क्लासेस आई मस्ट हैव, बट यूट्यूब पे नहीं बताया, तो आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट इफ यू नो ऑसम, इफ यू डोंट नो डोंट वरी, वो भी पैरेलल में चलेगा अब, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ बाय चांस यू नो, तो मैं बताती हूँ LiAlH4 के साथ नाटक क्या है। मान लो ये इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डलवा दिया उसने, तो मैंने डाल दिया, ठीक है, H हो जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ पता है क्या होता है, ये इतना बल्कि होता है ना कि ये ना ये सब प्रेफर ही नहीं करता कि आओ जी भैया हाइड्रोजन आओ हमको भगाओ, क्योंकि हो तो यही रहा है ना, ये भाई सब भगाए जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन ना रहे, तो किसी ना किसी टाइप का तो कुछ सब्सटीट्यूशन हो रहा है, कोई चीज आके किसी को रिप्लेस करे, धक्का मार दे रही है। अब वो जिस भी मैकेनिज्म से कर रही हो वो बात की बातें हैं, पर हमें ये पता है कि भाई हाइड्रोजन आके लग रहा है ब्रोमीन गायब हो जा रहा है, यही चल रहा है, तो कोई चीज सब्सटीट्यूट हो रही है, ये हमें समझ आ गया। अब ये ना इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ये इतना बल्कि है, मतलब अगर इसका बल्कीनेस, मोटापा, विदाउट बॉडी शेमिंग देखना चाहें तो ये ऐसा सा कुछ मामला है, समझो, ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है, ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है, ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है ना, ये इतना बड़ा ग्रुप लगे हैं कि ये ना ऐसा अलाउ ही नहीं करते कि आइए हाइड्रोजन आइए इसको भगाइए, वो कह रहे हैं हम तेरे को जगह ही नहीं दे रहे, हम इतने बड़े बड़े लोग लगे हैं, हम तेरे को जगह ही नहीं दे रहे, तो ऐसे केसेस में ना सब्सटीट्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिंदगी रुकती थोड़ी है, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, तो इस केस में क्या होता है मैं बस बता रही हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू होता क्या है, ठीक। इस केस में इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन होने लगता है। जैसे हमें जनरली ऐसा सिखाया जाता है ना कि जब बल्कीनेस बढ़ जाए तो एलिमिनेशन गेट्स प्रेफर्ड ओवर सब्सटीट्यूशन, वही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को आयरन देने चल रिप्लेस कर पाए, तो क्या चल रहा है, इंटरनली कुछ गेम चल रहा है। क्या मैकेनिज्म है, E1 E2 E1 CB छोड़ दो, बात समझो कि क्योंकि उसकी बल्कीनेस इतनी ज्यादा है तो दुनिया के दस्तूर के अकॉर्डिंग वो रिप्लेसमेंट नहीं होने दे रहा है, वो अंदर ही अंदर कुछ खेल रहा है, और वो अंदर ही अंदर क्या गेम खेलेगा, ये हाइड्रोजन ले जाया जाएगा। जो चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल वाली वीडियो में ये है, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, उस वीडियो में भी ये रेफर्ड है कि जिस भी चीज पे नेगेटिवली चार्ज है या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी पोटेंशियल है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, उसको भगवान ने अलाउ किया तो वो बेस भी खेल जाएगा, वो दो काम कर सकता है ना। तो यहाँ पे ये जो अभी तक इसका कुछ पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, जो हाइड्रोजन आने वाला था, वो बेस की तरह एक्ट करेगा, इसको उड़ाएगा, और ये जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, जो इसको बोलेगा भाई तुझे निकलना है तो निकल, और ये मरा ही जा रहा है निकलने के लिए, ये यहाँ पे भी तो निकला, ये यहाँ पे भी निकलेगा, इसको भी यार लिख लो यार, ये निकलेगा, तो बनेगा क्या, CH2, एक बॉन्ड था कार्बन, CH3 ये निकला, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, एल्कीन बनने लगता है। तो जब LiAlH4 हम यूज करते हैं ना, तो जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम ये LiAlH4 ना यूज करें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन होने लग जाएगा एंड हमें एल्कीन मिलने लगेगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। हम डिजायर कर रहे थे कि भाई हम ये लेंगे ना तो इसमें ना ये जो X है ये हट के H लग जाएगा, मुझे अपना एल्कीन मिल जाएगा, मेरी दुनिया सही चलेगी, पर मिला ही नहीं यार, वो एल्कीन मिल गया बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस, ठीक है। इसीलिए व्हेन वी आर टेकिंग LiAlH4 वी आर यूजुअली कॉशियस, 3 डिग्री रिएक्टेंट स्लैश सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए जनरली, वरना वो LiAlH4 जो है वो काम खराब करता ही करता है, ठीक है। यू कैन यूज अदर रिएजेंट्स, यू हैव अदर रिएजेंट्स, ठीक है जी। तो ये हो गया सेम स्टेप रिडक्शन, ठीक। लेट्स एंड दिस हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पार्ट 2 विच इज स्टेप अप, सेम स्टेप रिएजेंट्स लिख के रख लो, ठीक। अब स्टेप अप की बात करते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कर रही हूँ रिकॉर्ड 2 मिनट में, मतलब बाय बोल रही हूँ और फिर हाय एवरीवन शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।